ओम शम शनिश्चराय नमः। सूर्य पुत्र यमुना जी के भाई हनुमान जी के परम मित्र शनिदेव को कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ शनिदेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदमय होंगे। आज के हम इस वीडियो में सुनेंगे शनिदेव जी की कथा। शनिवार यानी कि शनिदेव का दिन। शनि जो कि बहुत ही न्याय प्रिय देवता है और जो जैसा कर्म करते हैं उसे वैसा ही फल प्रदान करते हैं। लेकिन आम धारणा में शनि को पाप ग्रह माना जाता है और उनकी टेढ़ी नजर से बचने के लिए हर कोई दुआ मांगता है। सप्ताह के दिनों में भी शनिवार का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। जो भी जातक शनिदेव के प्रकोप से पीड़ित होते हैं, वह कहा जाता है कि उन्हें शनिवार को शनिदेव की पूजा करने व व्रत रखने की सलाह दी जाती है। तो आइए जानते हैं शनिदेव जी की पूजा विधि के विषय में और उनकी महत्ता के बारे में। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह मान्यता है कि शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके 7 शनिवार शनिदेव की पूजा करनी चाहिए और व्रत रखने चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा बनी रहती है। व्रत के लिए शनिवार को प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए और तत्पश्चात भगवान हनुमान और शनिदेव की आराधना करते हुए तिल व लौंग युक्त जल पीपल के पेड़ पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शनिदेव की प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान लगाते हुए मंत्रोच्चार करना चाहिए। पूजा करने के बाद काले वस्त्र, काली वस्तुएं किसी गरीब को दान करनी चाहिए। अंतिम व्रत को शनिदेव की पूजा के साथ हवन भी करवाना चाहिए। श्रोताओं, आइए अब हम आरंभ करते हैं श्री शनिदेव जी की व्रत कथा। बात बहुत समय पहले की है, जब देवी देवता, ऋषि मुनि आदि स्वर्ग लोक से लेकर भूलोक तक विचरण कर सकते थे। उस समय एक बार क्या होता है कि स्वर्ग लोक में वास कर रहे हो 9 ग्रहों को इस बात को लेकर विवाद छिड़ जाता है कि सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली ग्रह कौन सा है। विवाद ज्यादा बढ़ जाता है और 9 ग्रहों की आपसी विवाद से जनजीवन प्रभावित होने लगा। ऐसे में सब अपनी शंका का समाधान करने के लिए देवराज इंद्र के दरबार में जा पहुंचे। अब उनकी समस्या को सुनकर खुद इंद्र भी हैरान रह गए कि अब जवाब दें तो क्या दें। उन्होंने कहा कि भूलोक के राजा विक्रमादित्य बहुत ही सुलझे हुए राजा हैं। वे तुम्हारी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में हाजिर हो गए। अब विक्रमादित्य भी एक बार तो हैरान हुए कि क्या जवाब दें। किसी को भी छोटा बड़ा बताने पर वह नाराज हो सकते हैं और उनकी नाराजगी का तात्पर्य होगा राजा व प्रजा की तकलीफें बढ़ना। उन्हें एक युक्ति सूझी और सोने चांदी से लेकर लोहे तक सभी देवताओं के लिए अलग अलग धातु के सिंहासन उन्होंने बनवाए और कहा कि जिसका जो भी आसन है धारण करें। जिसका सिंहासन सबसे पहले है सोने का है वह सबसे बड़ा, जिसका सबसे पीछे है वह सबसे छोटा। अब लोहे का सिंहासन सबसे पीछे था, जो कि शनिदेव के लिए था। बाकी देवता विक्रमादित्य के इस फैसले से खुश हुए, लेकिन शनिदेव उनसे नाराज हो गए और विक्रमादित्य को कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अरे मूर्ख, सूर्य, बुध, शुक्र एक राशि में 1 महीने, मंगल 1.5 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, तो बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं एक राशि में 2.5 साल से लेकर 7 साल तक रहता हूँ। तुमने मेरा अपमान करके ठीक नहीं किया, सावधान रहना। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़ लिए और जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। फिर सभी देवता वहां से प्रस्थान कर गए। अब वह दिन भी आ गया कि विक्रमादित्य पर शनि के 7.5 की दशा आई। अब शनिदेव घोड़ा व्यापारी के रूप में विक्रमादित्य की नगरी में जा पहुंचे। विक्रमादित्य ने घोड़ा पसंद किया और उस पर सवार हो गए। उनके सवार होते ही घोड़े को तो जैसे पंख लग गए। वह बहुत तेजी के साथ दौड़ता हुआ सुदूर वन में विक्रमादित्य को ले गया और वहां पटक कर अदृश्य हो गया। अब विक्रमादित्य जंगल में मारे मारे फिरने लगे, लेकिन अपने राज्य लौटने का
रास्ता न सुझा पाए। भूखे प्यास से बेहाल होकर उनका बेहाल हो रहा था हाल। एक चरवाहा दिखाई दिया तो अपनी अंगूठी देखकर उससे पानी पिया और पास के नगर जाने का रास्ता पूछा। चलते चलते नगर में पहुंच गए और एक सेठ की दुकान पर सुस्ताने के लिए बैठ गए। उनके बैठते ही अचानक दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। सेठ ने सोचा, बहुत भाग्यवान व्यक्ति है। राजा जाने लगा तो सेठ ने रोक लिया और उससे भोजन करने का अनुरोध किया। सेठ राजा को भोजन कराता हुआ छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। अब खाते खाते विक्रमादित्य क्या देखते हैं कि उनके सामने की खूंटी पर टंगे हार को खूंटी निगल रही है। सेठ जब तक वापस आया हार गायब। सेठ का संदेह सीधे विक्रमादित्य पर था और उसने नगर के सैनिक बुलाकर विक्रमादित्य को उनके हवाले कर दिया। नगर के राजा ने विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने के आदेश दे दिए। अब विक्रमादित्य की गत बहुत बुरी थी। लुंज पुंज अवस्था में पड़ा कराने लगा और उन मनहूस घड़ी को याद करने लगा जब वह घोड़े पर सवार हुआ। इतने में एक तेली उधर से गुजरा और उसे विक्रमादित्य पर रहम आ गया। उसने उसे अपने कोलू पर बिठा दिया और बैलों को हाँकने का काम में लगा दिया। इससे विक्रमादित्य का भी समय कटने लगा और उसे भोजन भी मिलने लगा। धीरे धीरे कष्टपूर्ण दिन बीतने लगे और शनि की दशा की समाप्ति होने को ही थी। वर्षा ऋतु आई, मेघ छाने लगे तो एक रात विक्रमादित्य मल्हार गाने लगे कि वही पास से राजकुमारी मनभावनी की सवारी निकल रही थी। जैसे ही राजकुमारी के कानों में विक्रमादित्य के स्वर पड़े वह मुग्ध हो गई। उसने पता किया तो पता चला कि कोई अपंग गा रहा है। राजकुमारी ने ठान लिया कि वह विक्रमादित्य से ही विवाह करेंगी। उसने अपने पिता महाराज के समक्ष अपनी इच्छा को रखा। समझाने पर भी वह टस से मस नहीं हुई तो एक राजा को अपनी बेटी के सामने झुकना पड़ा और उसका विवाह विक्रमादित्य के साथ करवा दिया। रात को विक्रमादित्य को सपने में शनि देव दिखाई दिए और कहा कि मेरी शक्ति से तुम अब परिचित हो गए होंगे। विक्रमादित्य को सारी बात याद आ गई और शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा, हे शनिदेव, मुझे आपकी शक्तियों का अच्छे से ज्ञान हो गया है। आपसे विनती है कि जैसे मेरे साथ हुआ है ऐसा किसी और के साथ ना हो। तब शनिदेव ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। आज के बाद जो भी मेरे लिए व्रत रखेगा, मेरी पूजा करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा और मेरा ध्यान करते हुए इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, वह सभी कष्टों से मुक्त होगा और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इतना कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। जब राजा सुबह उठा तो उसने अपने हाथ पैर भी सलामत पाए। उसे सलामत देखकर राजकुमारी के आश्चर्य का भी ठिकाना ना रहा। तब विक्रमादित्य ने राजकुमारी को सारी बात बतलाई। उसके बाद वे राजा मिलकर अपने राज्य लौटने की इच्छा जताई। सेठ को जब पता चला कि विक्रमादित्य राजा है तो वह आकर गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा। विक्रमादित्य ने उसे माफ कर दिया क्योंकि वह जानते थे कि सब शनिदेव महाराज का किया धरा है। अब सेठ ने फिर से उन्हें अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण दिया। यहाँ भी सबके सामने चमत्कार हुआ। जो हार खूंटी ने पहले निगल लिया था वह उस हार को वापस उगल रही थी। सबने शनिदेव की इस माया को देखकर नमन किया। नगर सेठ ने भी अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया। अब विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों के साथ अपने राज्य में वापस लौटे तो लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अगले ही दिन विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि शनिदेव सभी ग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह हैं। अब से सारी प्रजा शनिदेव का व्रत और उपासना करेंगी, शनिदेव की पूजा करेंगी। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। हे शनिदेव, जैसे आपने राजा पर अपनी कृपा की ऐसे ही हम पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपने बहुत आनंद पूर्वक सुनी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।